नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डेली डोज विद एंकी। ये वीडियो फुटेज देखिए। डेट थी सितंबर 10, 2025। एक ऐसी तारीख जिसने यूरोप के दिल फ्रांस को आग की लपटों में झोंक दिया। एक नया स्लोगन गूंज रहा था, ब्लॉको 2, यानी ब्लॉक एवरीथिंग। हाईवेज बंद, स्कूल्स बंद, ट्रेन स्टेशंस ठप। आम लोगों ने अपनी ही कंट्री को लॉक कर दिया। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ कि पूरी कंट्री सड़कों पर उतर आई? क्या ये सिर्फ एक दिन का गुस्सा है या सालों से दबी हुई एक आग जो अब ज्वाला बन चुकी है? आज हम इस प्रोटेस्ट की तह तक जाएंगे, पूरी तरह से समझेंगे और देखेंगे कि फ्रांस के इस गुस्से का क्या रीजन है। शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, सितंबर 10। फ्रांस के बड़े शहरों में मॉर्निंग से ही एक तूफान से पहले की शांति थी। सोशल मीडिया पर चल रही ब्लॉक एवरीथिंग की अपील अब रोड्स पर सच बन चुकी थी। लोगों ने हाईवेज पर ट्रक खड़े कर दिए, स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के गेट पर बैरिकेड लगा दिए और फिर शुरू हुआ हंगामा। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच सडन फाइट। टीयर गैस के गोले, जलती हुई कार्स और गवर्नमेंट ने 80,000 से ज्यादा पुलिस सड़कों पर उतार दी। नियरली 300 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इस आग में घी किसने डाला? इसकी वजह थी फ्रांस की पॉलिटिक्स में आया एक बड़ा चेंज। प्रोटेस्ट से ठीक एक दिन पहले फ्रांस के पीएम फ्रांसवा बैरू ने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि उनकी सरकार ने एक बेहद सख्त बजट पेश किया था जिसमें 44 बिलियन यूरोस का रिडक्शन था। Criticism over his plans to dramatically reduce spending because the country is going broke. He wanted to freeze welfare payments and also cut 2 public holidays. मतलब पब्लिक हॉलिडेज खत्म, पेंशन्स फ्रीज और आम आदमी की जेब पर भारी बोझ। पब्लिक को यह मंजूर नहीं था और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने क्या किया? उन्होंने तुरंत सेबेस्टियन लेकॉर्न्यू को नया पीएम बना दिया। एक ही साल में तीसरा प्राइम मिनिस्टर। पब्लिक को लगा ये उनके साथ एक बुरा मजाक है। सरकार अपनी प्रॉब्लम्स नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी देख रही है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ पीएम के बदलने से नहीं आया, ये सालों से बिल्डअप हो रहा था। फ्रांस आज एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। सबसे पहली और बड़ी वजह है भारी कर्ज, मतलब डेट। इमेजिन कीजिए आपकी कमाई 100 रुपए है और एक्सपेंसेस 120 रुपए। कब तक चलेगा? यही हाल फ्रांस का है। देश पर 3 ट्रिलियन यूरो से ज़्यादा का कर्ज है और इस कर्ज को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? आम आदमी की फैसिलिटीज़ में कटौती, हेल्थ, एजुकेशन, सब पर कैंची चल रही है। और दूसरा बड़ा रीज़न प्रेसिडेंट मैक्रोन खुद। उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ द रिच यानी अमीरों का प्रेसिडेंट कहा जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अमीरों का टैक्स कम किया जबकि मिडिल क्लास और गरीबों पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया। 9.8 million people live below the monetary poverty threshold. That's 15.4% of the population, according to INSEE's latest report. आपको 2018 के येलो वेस्ट प्रोटेस्ट याद है? जब लोग येलो जैकेट पहनकर फ्यूल प्राइस बढ़ने पर रोड्स पर उतर आए थे। ये ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट उसी गुस्से का पार्ट 2 है। बस डिफरेंस ये है कि इस बार इसका कोई नेता नहीं है। ये टिकटॉक, टेलीग्राम और एक्स पर शुरू हुई एक डिजिटल क्रांति है। तो अब सवाल यह है कि इस भीड़ में है कौन? इसमें लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स हैं, राइट विंग लोग हैं और उनके बीच में है आम आदमी जो बस महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट से तंग आ चुका है। The social crisis, the housing crisis, like Raphael mentioned, the housing crisis in Paris, that's really important, but also in the whole of France. There's the ecological crisis, there's like a lot of problem with neoliberalism. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रोटेस्ट फ्रांस के फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या फ्रांस का फेमस सोशल मॉडल
जहाँ सबको सिक्योरिटी मिलती है, अब ख़त्म हो जाएगा। ये फ्रांस के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। अब आप सोचेंगे फ्रांस में जो हो रहा है उसका हमसे क्या मतलब है, और बहुत गहरा मतलब है। फ्रांस की सड़कों का ये गुस्सा दरअसल पूरी दुनिया में आम आदमी की प्रॉब्लम्स का मिरर है। बढ़ती महंगाई, नौकरियों की चिंता, अमीर और गरीब के बीच बढ़ते डिफरेंसेस। क्या ये आवाज़ें हमें इंडिया में सुनाई नहीं देती? फ्रांस का ये प्रोटेस्ट हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी में आम आदमी की आवाज़ सबसे बड़ी ताकत है। तो आगे क्या होगा? क्या मैक्रोन सरकार झुकेगी या ये प्रोटेस्ट बस हिस्ट्री का एक पन्ना बनकर रह जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डेली डोज विद एंकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।